सभी का सक्सेस की 98 यूट्यूब के चैनल के ऊपर। और सबसे पहले मैं बोलूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन हर बच्चों से जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है। और मुझे नहीं लगता इससे पहले इतने सारे फॉर्म आईबी के लिए कभी किसी ने फिलअप किया होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के अंदर इस बात को लेकर भी डर है कि भैया इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू कैसा है होता है, पर हमको प्लीज ये बताइए। तो मेरे एक फ्रेंड ने 2015 में इंटरव्यू का दिया था, उसने मुझसे अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर किए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये बैंक के एग्जाम से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। और एक बात, इस वीडियो को हर बच्चे से शेयर जरूर करना जो क्वेश्चन पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहला जो क्वेश्चन था, और पैनल में जब वो इंटरव्यू रूम के अंदर गया तो पैनल में टोटल 5 लोग थे, ठीक है। और उनका जो पहला क्वेश्चन था वो यही था, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, यानी कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो उसने बोला हिंदी। देखो कोई मैटर नहीं करता आप हिंदी में बोलते हो या इंग्लिश में, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ भी बोल दोगे तो आपकी जॉब हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जिस चीज की इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, नॉलेज है, उस चीज को लेकर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है, आप बहुत बार सुने होंगे कि जो लैंग्वेज है वो कोई नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन वही था कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो उसने बोला हिंदी, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था एचआर लोग की तरफ से कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसने इंट्रोडक्शन दिया। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली में कौन कैसा है, क्या है, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन था, अभी तक तो बैंक के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन होते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन उससे पूछा गया कि से समथिंग अबाउट आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो उसने जितना भी उसके पास नॉलेज था उसने बताया आईबी के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो बैंक के एग्जाम के या फिर आईबी के या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के, अगर आप उसके कामकाज उसके बारे में ही पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ऑब्वियसली आप पढ़ के गए होंगे आईबी के बारे में। तो जो भी आप पढ़ के गए आप बताइए क्या जानते हैं, क्या आप पढ़ कर आए हैं जिसका आप इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन उसका था कि नक्सलिज्म क्या होता है, मतलब नक्सली लोग जो है वो होता क्या है नक्सलिज्म, आप बताइए। तो अगर देखो आईबी में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को इसी से डील करना पड़ता है बहुत सारे को। तो पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो उसने एक्सप्लेन किया जितना भी जानता था। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन था कि नक्सलाइट, जो नक्सली लोग होते हैं वो चाहते क्या है। देखो नक्सली लोग तो होते हैं इंडियन ही, ठीक है, वो तो कोई आतंकवादी होते नहीं है, लेकिन वो चाहते क्या है, वो ऐसा क्यों नक्सली मतलब बनते क्यों है, चाहते क्या है, उनका डिमांड क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ठीक है। तो उसका उन लोगों का सिक्स्थ क्वेश्चन ये था। जो सेवंथ क्वेश्चन था कि कौन कौन से राज्य अफेक्टेड है नक्सलाइट से। तो नॉर्मल बहुत सारे बच्चों को पता भी था, बिहार, उसने आंसर ही बोला बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसने बताया क्योंकि वो एक्चुअली बिहार से ही था, ठीक है। और जो 8 क्वेश्चन उसके पास था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक्सपेक्टेड भी कर रहा था वो कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उससे पूछा गया कश्मीर के बारे में थोड़ा बताइए बहुत डिटेल में। कश्मीर में जो बहुत सारा इंडिया के खिलाफ फ्लैग उठता है, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में, वहां पर जो अलग टीम, अलग मतलब उग्रवादी लोग काम करते हैं, ठीक है, अलगाववादी नेता लोग, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि आप कश्मीर के बारे में कितना स्टडी कर आए हैं अगर आप आईबी का इंटरव्यू देना है तो। उससे कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और जो 9th क्वेश्चन उसका था पीओके को लेकर कि पीओके है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और 10th नंबर क्वेश्चन जो था, जो बहुत फेमस है आज के डेट में भी, ये आर्टिकल कि आर्टिकल 370 है क्या, ये बताइए। ये 10 क्वेश्चन उसे पूछा गया और वो हार्डली
20 से 25 मिनट इंटरव्यू रूम में था, ठीक है, उससे टोटल क्वेश्चन किए गए। तो देखो, कहने का मतलब है, अब मैं लास्ट में एक छोटा सा एनालाइज करूं इस इंटरव्यू को, तो एक चीज निकल के आता है कि अगर आईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जो बॉर्डर एरिया है, जहां पर इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जहां पर अपने ही स्टेट में अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, उन जगहों के बारे में, उस स्टेट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पढ़कर जाना जरूरी है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। आपको आपसे क्वेश्चन वैसे ही किए जाएंगे जिस पर आपको आगे चलकर वर्क करना है उस चीज पर, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, कश्मीर वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और पीओके क्या है, इसको भी पढ़ना, और आर्टिकल 317 जो कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी पढ़ना है। कहने का मतलब है, जो चीज भी इंडिया को बॉर्डर सिक्योरिटी, अभी चाइना का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो चाइना वाले भी सारे आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डील हो रहा है मिसाइल को लेकर, जो कुछ भी, आप थोड़ा तो पढ़ के जाना ही, ठीक है। और मैं एग्जाम से पहले गाइड भी करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि आप क्या क्या देख कर जाना। लेकिन इस वीडियो को आप सारे बच्चों से शेयर कीजिए, बिकॉज कुछ बच्चे को बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे बच्चों को, कि भैया इंटरव्यू को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को सब बच्चों से शेयर जरूर करना आप लोग। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।